मैं बोल रहा हूं और सच के साथ बोल रहा हूं, कोई हठ दुराग्रह से किसी स्वार्थ से नहीं बोल रहा हूं। और ये स्वाधीनता आत्मनिर्भरता के स्वर है। तो कोई ये बोले कि तुम मोटे और मोटे ही रहोगे, एक बार बीपी शुगर थायराइड अस्थमा अर्थराइटिस हो गया, एक बार तुम्हारी नींद उड़ गई और उड़ी रहेगी, एक बार तुम किसी कारण से रोगी दुखी दरिद्र हो गए, तुम सदा रोगी दुखी दरिद्र रहोगे, एक बार किसी कारण से किसी विषय में तुम्हें बोध नहीं है, तुम उस विषय में अविवेकी रहेगे तो जिंदगी भर तुम अनपढ़ मूर्ख अविवेकी रहोगे। एक बार किसी कारण से तुम किसी भी विषय में कमजोर हो गए और तुम जिंदगी भर उस कमजोरी को लाचारी को ढोते ही रहोगे। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण और बात क्या हो सकती है। तो चलो ये बात बताई और ये लड़ाई तो ज्यादा ही जोर से चल पड़ी। पहले चलती थी गली मोहल्लों में, अब पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक। वहां पर भी लड़ेंगे और जीतेंगे। अरे भाई सच है तो सच का तुम गला घोट दोगे। कुछ लोग बायस्ड हो जाते हैं, अब कुछ बायस्ड हो जाए तो हम सच को कहना ही बंद कर दें। धिक्कार है ऐसे बायस्ड लोगों को भी। तो कुछ बातें मैंने कही हैं, अब इतना ही झिल जाए उतना ही ठीक है। दरअसल लोगों को झिलता नहीं है कि कोई सच को बुलंद तरीके से कैसे कह नहीं सकता, कर सकता है। हम तो कहते नहीं, करते हैं ना। समस्या करने की है। हम बयान बहादुर नहीं है, हमने तो कर्म को धर्म माना। स्वेन क्रतुना सम्मदेत कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विचिच्छतं समाह के उपासक। दरअसल इस धरती पर चलो अब 1 घंटे में तो मैंने भूमिका बनाई, अब आगे पूरा चैप्टर लिखते हैं, पूरी किताब खोलते हैं। भस्त्रिका करो, भस्त्रिका। आराम आराम से, मध्यम गति से, मध्यम गति से। और तीव्र गति से तो अपवाद रूप में हम करवाते हैं। तो पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पुण्य देव जी और बजरंग देव जी आकर के इधर अखाड़ा जमाएंगे। और पूज्य साध्वी जी इधर आओ बेटा, और देव स्वस्ति जी भी इधर पधारो जी। भस्त्रिका करो, देखो अब ये विदेशी लोग, अब ये स्वदेशी विदेशी की जो लड़ाई है ना, वो खाली योग तक सीमित नहीं है, आयुर्वेद तक सीमित नहीं है, पदार्थों तक सीमित नहीं है। वो कहते हैं तुम ये हवन बीज करना छोड़ दो। वो क्या कहते हैं, बोले घी फूक रहा बाबा, मेरे पास घी है मैं फूकूंगा, तुम क्या कर लो, क्या करोगे मेरा। ये भी कोई बात हुई। बोले तुम हवन क्यों करते हो, अरे घी नहीं फूक रहे हम, तुम्हारे रोग फूक रहे हैं, तुम्हारे दुख संकट काट रहे हैं। योग यज्ञ एक विज्ञान है। तो मैंने इतनी देर तक जो बात कही ना, मैंने कहा अभी तो भूमिका कही, अब पूरी किताब खोलता। और ये जो किताब के पन्ने खोलता हूं ना, तो एक एक पन्ने पर विवाद है। अब मैं जरा सुनो, भस्त्रिका करना है ऐसे। वेग पूर्वक तो केवल यूथ के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, पहलवानों के लिए। ये अपवाद है, दिस इज एक्सेप्शन। कैसे? अब कोई कहे जी ऐसे जो प्राणायाम कर रहा है वो तो लोगों को मार देगा।
अब जो बाइडेन ऐसे करे तो उसके तो सांस ही ऊपर नीचे हो जाएंगे। वो बूढ़ा हो गया है, यानी जो बाइडेन बूढ़ा हो गया तो स्वामी रामदेव बूढ़ा नहीं है। अब को जो बाइडेन ऐसा नहीं कर सकता तो स्वामी रामदेव भी ऐसा नहीं करेगा। अब किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया वाला है, वो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, क्या कहते हैं, शराब पीता है, मुटिया गया, उसके तो चलने में ही श्वास फूलते हैं। अब किसी के फेफड़े कमजोर हो, जो बूढ़ा हो गया हो, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, अब वो ना कर सके ऐसे, और कोई कहे ये तो स्वामी रामदेव तो लोगों को मार देगा, अरे मारेगा नहीं, तारेगा। अच्छा बताओ, फूंक मारने से किसी की हानि क्या है? अब लो यहीं से शुरू करता हूं। अब कुछ लोग इसी का ही विरोध कर रहे हैं, बोले स्वामी रामदेव फूंक क्यों मार रहा है? मैं कोई झाड़ फूंक तो कर नहीं रहा। और एक बात और सुन लो, जितना योग सत्य है उतना तंत्र भी सत्य है, मंत्र भी सत्य है। लेकिन तंत्र मंत्र के नाम पर जो ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास करते हैं, मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। पूर्व जन्म पुनर्जन्म भी सत्य है, जीवन के दृष्टि से ज्यादा अदृष्ट अमूर्त सत्य है। लेकिन अदृष्ट अमूर्त सत्यों के नाम पर जो लोगों को बहकाते हैं, चाहे वो मुसलमानों में जन्नत के नाम पर, चाहे ईसाइयों में हेवन के नाम पर, चाहे हिंदुओं में स्वर्ग और मोक्ष के नाम पर जो बहकाते हैं, मैं उसका पोषक नहीं हूं। लेकिन सत्य तो है ना, व्यक्त अव्यक्त, मूर्त अमूर्त, दोनों ही सत्य। कोई ये कहे कि वी आर ओनली ए मेटेरियलिस्टिक बॉडी, तो मैं इसको कैसे सच मान लूं? हम शरीर भी हैं, मैं यहां से कह रहा हूं, हम उसको नकार नहीं रहे। वी हैव बॉडी, वी हैव सेंसेस, हमारे पास शरीर भी है, इंद्रियां भी है, मन भी है, प्राण भी है, आत्मा भी है, चित्त चेतना है, और उसके पीछे परात पर ब्रह्म भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, हनुमान भी है। और हम तो खुद ही कह रहे हैं, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम। मैं तो सीता राम लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का स्वयं साक्षात विग्रह हूं। शिवो हम तो चैतन्य के उपासक, और शिवो भूत्वा शिवम यजेत यो एवं वेद स एवं भौतिक के उद्घोषक उपासक, उसको जीने वाले हैं। ऐसे करना। और हर बात पर कैसे विरोध है, मेरे हर वाक्य में कैसे विरोध करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। कपालभाति करो, कपालभाति करो, और कपालभाति करते करते थक जाओ तो हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी साध्वी बहनें अनुलोम विलोम करें, आप अनुलोम विलोम करो, और पूज्य सन्यासी हमारे कपालभाति करो। मेरी हर बात में विरोध क्यों? मैं कहता हूं, अब देखो अनुलोम विलोम, मैं कहता हूं 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां, वो कहते हैं ही नहीं। अब देखो, मैं कहता हूं अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में कोश है, वो कहते हैं ही नहीं। मैं कहता हूं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय अवस्था भी, वो कहते हैं ही नहीं। वो एक से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं जागृत अवस्था है, इससे आगे स्वप्न सुसुप्ति और जो तुरीय अवस्था है, चैतन्यपूर्ण अवस्था, उसको हम नहीं। तुम नहीं मानो तो तुम्हारी समस्या ना, तुम मूर्खता में जी रहे हो तो हम क्यों जिए? बात सुनो जरा। वो कहते हम पंच महाभूतों को नहीं मानते, हम तो पंच महाभूतों को भी मानते और भूतों को भी मानते, लेकिन उन भूतों के ऊपर हम महाभूत और उन भूतों का उपचार करने वाले हमारे पास हनुमान जी और शिव जी भगवान जी भी, हम ये भी मानते हैं। वो भूतनाथ है हमारे। अब वो कहे, और बोले हम नहीं मानते। अरे तुम्हारे यहां नहीं तो तुम्हारी समस्या ना, हमारे यहां तो है, हम तो मानते हैं उनको, अब ये क्या करें? अब वो बोलते हैं तो राम राम जी के गीत गाते हैं, ये तो हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये तो ओम नमः शिवाय करते हैं, ये तो ओम तत्सत कहते हैं, ये तो नारायण के उपासक, और कहते हैं हर नर में नारायण है, ये तो सृष्टि की जर्रे जर्रे में भगवान को मानते हैं। वो कहते हैं केवल मस्जिद में, केवल गिरजाघर में, तो भाई उनकी समस्या है ना, हमारे तो प्रभु सर्वत्र है,
सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी वासुदेव सर्वम ईशवास्यमिदम सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हम तो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इस्लाम, किसी हम तो नास्तिकों में भी भगवान को मानते हैं, वो ना माने हम तो उनमें भी भगवान को मानते हैं, और है तो मानते हैं, तो वहां होती ही नहीं है। अब वहां तुलसी ना होती, अब जो बहुत ठंडे प्रदेश में तुलसी नहीं होती, यहां से भी ले जाके लोग लगाते तो गर्मी गर्मी में तो हो जाती है। फिर अरे तुम्हारे यहां जड़ी बूटियां नहीं है तो तुम्हारी समस्या है ना, हमारे यहां तो 1000 से ज्यादा जड़ी बूटियों की पहले खोज कर ली थी, और अब 60-70 हजार से ऊपर करीब 1 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। और पूरी दुनिया वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया में 4 लाख पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पतियों का पूरा वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया हमने रच दिया है। अब 1 लाख से ज्यादा पेज की पुस्तक है, 109 या 111 इसके वॉल्यूम है। उसको कोई सिर पे रखे तो उसके बोझ तले दब के मर जाए। अरे ये बोझ नहीं है, बोध है। अब उसको, अब इन मूर्ख लोगों को कौन समझाए? तो मैं आपसे बात ये कह रहा था, वो तो हर बात में विरोध करते। वो हम कहते हैं अब मैं मूल बंध लगा रहा, उड्यान बंध और जालंधर बंध लगा के मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आजा भ्रिकुटी सहस्रार अष्टा चक्रा नवद्वारा देवा नाम पुरयोध्या तस्याम रण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत। वो तो इस शरीर में 8 चक्र 9 द्वार 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां नहीं मानते, वो इस देह को देवालय नहीं मानते। वो तो अष्टा चक्रा नवद्वारा देवा नाम पूरा अयोध्या को झूठा मानते, वेदों को झूठा मानते, दर्शन उपनिषदों को झूठा मानते, रामायण महाभारत को काल्पनिक मानते, भगवद गीता को, पुराणों को नहीं मानते। तो हम सब मानना ही छोड़ दे, हम भी नास्तिक हो जाए, हम अपनी ज्ञान परंपरा से विमुख हो जाएं, अपने ऋषि ऋषिकाओं की पावनी परंपरा से विमुख हो जाएं। अरे मूर्खो, तुम कुछ सीख लो, हम नहीं छोड़ेंगे, तुमको भी जोड़ेंगे। अब ये जो